हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 4 बार के सांसद को चुनौती दे रहे कांग्रेस के प्रत्याशी सतपाल रायजादा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। 4 बार के सांसद को चुनौती, लग रहा है कि चैलेंज आपके सामने बहुत बड़ा है, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी से भी एबीपी न्यूज ने बातचीत की और कॉन्फिडेंस वो बहुत दिखा रहे हैं कि 5वीं बार भी वही जीतने वाले हैं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। कैसे जवाब देंगे सर? इस मामले में मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, जब भी हम इलेक्शन में जाते हैं तो उसको हम चुनौती ही मानते हैं, चाहे कैंडिडेट छोटा हो या बड़ा हो, हम तो ऐसे ही मानते हैं। अगर अनुराग ठाकुर जी हमें हल्के में ले रहे हैं तो उनका जो है रिजल्ट 4 तारीख को आएगा, उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में है। अगर तैयारी की बात करें, कैसी तैयारी चल रही है? आपको क्या लग रहा है कि हमीरपुर की जनता का क्या माहौल है? निश्चित तौर पे जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है। जिस तरीके से सत्ता की भूख जो भाजपा को लगी है, उन्होंने जिस तरीके से जो विधायक खरीदे, 6 कांग्रेस के विधायक और 3 इंडिपेंडेंट विधायक खरीदोफरोख्त हुई, जनता इससे रुष्ट हुई है। और इसके साथ साथ जो इनका जो अग्निवीर, जो हमारे बच्चों को अग्निवीर बनाया, खुद तो अनुराग ठाकुर जी कब लेफ्टिनेंट से कैप्टन बन गए हमें पता ही नहीं चला, और हमारे बच्चों को इन्होंने अग्निवीर बना दिया और लोग इनसे भड़के हुए हैं। और आप कहते हैं कॉन्फिडेंस है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी भी आई जहां पे अनुराग ठाकुर जी को गांव में घुसने नहीं दिया। इसके बाद भी वो कॉन्फिडेंट है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अनुराग ठाकुर जी को कहना चाहूंगा कि सांसद आप 4 दफा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बने और हमीरपुर के लोगों ने आपको वोट भी दी, लेकिन आपने कभी संसद में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात नहीं उठाई। चाहे वो बागड़ा बांध विस्थापित लोग हों, चाहे वो ट्रक यूनियन का जो अदानी ने जहां पे फैक्ट्रियों पे कब्जा कर रखा है और खुद अपने ट्रक चलाने की बात कर रहे थे, और हमारे ट्रक यूनियन के जो जितने भी ट्रक ऑपरेटर थे उनके साथ वो खड़े नहीं नजर आए। उनका रेट जो है वो 11 से सीधा 6 के ऊपर आ रहे थे वो, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की इंटरफेरेंस के बाद वो 10 के पास दोबारा रेट पहुंचा, और अनुराग ठाकुर जी तो मिले भी नहीं थे उन ट्रक यूनियन के लोगों से। और इसके बाद लगता है कि ये सारे मुद्दे हमीरपुर की जनता के लिए बहुत अहम हैं। बिल्कुल अहम है। हम तो ये कहते हैं कि आप वोट अगर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लेंगे तो आप अमेरिका और पाकिस्तान की बात करके जीत नहीं। रायजादा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार हो, भाजपा हो, वो जो मुद्दे उठा रही है वो है राम मंदिर का मुद्दा, वो है राष्ट्रवाद का मुद्दा, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण का वादा किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा। ये सारे मुद्दे जनता के बीच में कितने अपील करते हैं, उनके या आपके? मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात राष्ट्रवाद पे आते हैं। देशभक्ति हमें कोई इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं कि जब इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस वक्त जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और हम लाहौर तक पहुंच गए थे, उसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके हमने बांग्लादेश बना दिया था। देशभक्ति हमें सिखाएंगे जिसने इस देश को आजादी से लेकर अब तक हमारे लीडरों ने शहादतें दी है, उनसे हमें देशभक्ति। लेकिन मुस्लिम आरक्षण को लेकर तो पीएम खुद ट्वीट कर रहे हैं, राहुल गांधी का एक पुराना वीडियो वो दिखा रहे हैं। उनके ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। जो हमारे प्रधानमंत्री है वो बहुत कुछ बोल देते हैं। ये जो भाजपा के नेता बड़े बड़े ये भी कहते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई कम हो गई। ये जो जुमले बोलते हैं, इनके जुमलों को सब जानने लग गए हैं। रही बात जुमलों की बात करें तो एक आरोप अनुराग जी ने कल लगाया था, उनका कहना था कि जब कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने वादा किया था कि 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएगा, लेकिन आज तक नहीं आता। उसे जुमला कहा जा रहा है, क्या ऐसा हुआ? इस मामले में मैं आपको बोलूंगा कि आप महिलाओं के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि उनको 1500 आया या नहीं आया। हुआ क्या है, जब हमारे जिन महिलाओं ने फॉर्म भर दिए उनको 1500 आ गया, और जिन महिलाओं को पहले 1100 मिलता था उनको अभी 1500 हो गया, क्योंकि उनकी एंट्री उसमें दर्ज थी। ये लोग चुनाव योग में गए, ये लोग 15-15 करोड़ रुपया देकर विधायक तो खरीद सकते हैं, लेकिन महिलाओं को जब 1500 की बारी आई तो ये चुनाव आयोग में उनके
1500 रुकवाने के लिए चले गए। और उसके बाद अब तो चुनाव आयोग ने भी बोल दिया है कि महिलाएं अपनी फॉर्म भर सकती हैं, और जिनके फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद जो 2 महीने इन्होंने खराब किए हैं उन बहनों के लिए, हमने उनको आश्वासन दिया कि वो भी जो 1500 2 महीने के होंगे वो टोटल जोड़कर उनको मिल जाएंगे। रायजादा जी, पब्लिक में जाकर जब भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो या उम्मीदवार हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं ये जानकारी दे रहे हैं या डरा रहे हैं कि आपकी जो जमीन है वो पुनः उसमें विस्थापित की जाएगी, आपके जो पूर्वज हैं उनकी जमीन पर टैक्स दिया जाएगा, आपसे वसूला जाएगा। इन तमाम दावों को आप ग्राउंड पर कैसे देखते हैं और कैसे अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं उसके इतर अपनी सफाई पेश कर पा रहे हैं लोगों के पास? भाजपा के लोग बहुत कुछ कहते हैं, और वो लोग मंगलसूत्र तक की बात भी कर रहे थे। जिन्होंने अपना मंगलसूत्र की रक्षा नहीं की, जिनको मंगलसूत्र डाला था, तो वो आज हम पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और जमीन जायदाद की अगर बात करते हैं, जो भी ये बातें कह रहे हैं, ये आज बंदुला गए हैं। तो आप देखिए कि अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैंने रेल चलाई है, तो जहां से नंदेड़ साहब की रेल है और रास्ते में 15 स्टेशन 20 स्टेशन आते हैं, तो 20 स्टेशनों का नाम लेके बोलते हैं मैंने जहां भी रेल चलाई, मैंने जहां भी रेल एक है लेकिन 20 रेलें गुना रहे हैं आज वो। उनकी हालत ऐसी हो गई है, उनको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र में रहे होते, उनसे मिले होते, उनकी समस्याओं को समझा होता, तो वो जहाँ की समस्याओं के ऊपर बात कर पाते ना। और यही मैं बोलना चाहूंगा, जब वोट आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लिए हैं तो बात हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की करिए, सिर्फ मोदी गुणगान मत करिए, मोदी स्तुति मत करिए। आपने लेकिन इस पर भी उनका तर्क ये होता है कि ये लोकसभा के चुनाव हैं, ये बड़े लेवल के चुनाव हैं, सिर्फ विधानसभा स्तर के नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? क्या ये ट्रक जो ड्राइवर्स हैं, जिनके ऊपर इन्होंने ये लगा दिया कि 7 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना, क्या ये ट्रक ड्राइवर और ट्रक कंडक्टर जो हमारे लोग हैं, क्या ये हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? क्या जिन बच्चों को इन्होंने अग्निवीर बना दिया, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है? क्या वाकई संविधान खतरे में है, जिसको बचाने की बात लगातार कांग्रेस और इंडिया अलायंस कर रही है? क्योंकि इस सवाल को जब हमने पूछा आपके प्रतिद्वंदी से, तो उनका कहना था कि जिस पार्टी ने, पंडित नेहरू जी ने अंबेडकर जी को अपनी पार्टी से निकाला, वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी दोहरी राजनीति है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा, जब ये संविधान लिखा जाना था, इन्हीं पंडित नेहरू जी ने उनको इसका अध्यक्ष बनाया था, इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, और उनके साथ एक कमेटी बनी थी। तो ये बात वो बोलना भूल जाते हैं, और मैं इनको ये बताना चाहता हूँ। श्रेय ले रहे हैं कि हमने भारत रत्न अंबेडकर जी को दिलवाया था। आपने भारत रत्न अंबेडकर जी को दिलवाया था, एक सर्टिफिकेट अंबेडकर जी को, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अंबेडकर जी भारत रत्न है, उन्होंने संविधान लिखा है, और जो संविधान के अंदर बातें हैं उनका पालन किया जाएगा, और उनके संविधान को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरीके से ये इस चुनाव प्रक्रिया को खत्म करना चाहते हैं और देश में अगला चुनाव नहीं होना देना चाहते हैं, 400 पार की बातें करते हैं, अब इनकी हालत ये हो गई है कि ये 100-150 पे निपटने वाले हैं। जी रायजादा जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, खटाखट महिलाओं के अकाउंट में आप लोग दावा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए साल का जाएगा, फटाफट आप भाजपा को जो सत्ता है उससे निकाल देंगे। क्या कहें, कितनी सीटें भाजपा के विरुद्ध आप लोग लेकर आ रहे हैं? मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में नहीं घूमा हूं। हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटें जो संसद की है वो हम जीतने जा रहे हैं, और 6 विधानसभा की सीटें जीतने जा रहे हैं, और 1-2 पे तो विधानसभा में इनकी जमानतें जब्त करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरपूर दिखाई देंगे सतपाल रायजादा जी। आपको बता दें, हमीरपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार आपको नजर आएंगे तस्वीरों में अपने समर्थकों के साथ।
जिनका मुकाबला 4 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से है। जहां भाजपा एक तरफ नारा लगा रही है कि 400 पार, तो वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो सतपाल रायजादा यानी कि हमीरपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वो नारा लगा रहे हैं कि 4 सीटें जो हिमाचल प्रदेश की हैं वो चारों की चारों कांग्रेस के खाते में आकर रहेंगी। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, हिमाचल।